जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक जो समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करती है और हमारी जो नौसेना होती है ना, इनकी मदद करती है और नाविक की भी मदद करती है। इसमें भर्ती निकाली गई है दोस्तों। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है, इसलिए इसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप जरूर आवेदन करिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 11 पोस्ट निकाली गई हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ 11 पोस्ट है तो हमें आवेदन नहीं करना है। आपको जरूर आवेदन करना चाहिए यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो। ओके, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपको फॉर्म कैसे भरना है और कहां भेजना है। हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो ऑफलाइन फॉर्म है ना, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहां पास क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पास आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक में सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 11 पोस्ट यहां निकाली गई हैं। 10 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 5 जनवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट यहां आवेदन कर सकते हैं। आप यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपकी जो उम्र की गणना है ना, तो 22 अगस्त 2022 से की जाएगी। आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 22 अगस्त 2022 से की जाएगी। आपको यहाँ पास उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी। फीस 1 भी रुपए नहीं लग रही है, तो आप निःशुल्क आवेदन यहाँ कर पाएंगे। ओके, वेतन की अगर बात करें तो 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन मिलने वाला है। यदि आप 10वीं पास हैं, केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ओके, 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं स्वीपर और सफाई वाला के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। जनरल कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं, OBC कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट निकाली गई हैं और SC कैटेगरी के लिए 1 भी पोस्ट नहीं निकाली गई है। तो ये SC वाले क्या करेंगे, जनरल कैटेगरी की श्रेणी से फॉर्म भर सकते हैं। ओके, इसके बाद ST कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है और EWS कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। तो टोटल यहाँ 11 पोस्ट निकाली गई हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा SC कैटेगरी वाले किससे आवेदन करेंगे, जनरल कैटेगरी से। ओके, देखिए आपको काम क्या करना पड़ेगा इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका चयन कैसे किया जाए। तो देखिए, आपका पहले पेपर होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। थर्ड आपका फिजिकल होगा और लास्ट में आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो 4 स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ होगा। ओके, तो देखिए पेपर जो होगा आपका, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आप यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सिलेबस, जनरल नॉलेज से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, ठीक है। तो टोटल 50 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है और आपको 1 घंटे का यहाँ समय दिया जाएगा। ओके, टोटल 50 प्रश्न रहेंगे और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा आप ध्यान से समझिएगा। जैसे आप सफाई वाला की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपसे वहां साफ सफाई करवाई जाएगी कि आप कैसे करते हैं, है ना। बिल्कुल इजी रहता है, आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में थोड़ा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। आपकी दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर की, यानी 1600 मीटर की दौड़ होगी। 7 मिनट आप यहाँ रखा गया है, ठीक है। 20 उठक बैठक करवाए जाएंगे और 10 पुशअप, ठीक है। तो इतना फिजिकल में करना पड़ेगा आपको। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो पहले पता देख लीजिए, आपको इस पता में अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं।
द कमांडर नंबर 1 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट साउथ गुजरात दमन एंड दीव नियर आरजीटी कॉलेज पोस्ट बॉक्स नंबर 25 पोरबंदर 360575। ठीक है, तो इस एड्रेस पर आपको ऑफलाइन फॉर्म भर करके भेजना है। अब कौन कौन से फॉर्म में भेजना है, तो देखिए ऑफलाइन फॉर्म आपको भेजना है, ठीक है, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो देखिए आधार कार्ड आपको अटैच करना है, आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी, ठीक है, 2 फोटोकॉपी आपको अटैच करके भेजना है। और यहाँ पास थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोटोकॉपी जैसे आपने आधार कार्ड की करवा ली, ठीक है, नीचे आपको अपनी साइन कर देना है। इससे होगा क्या, सेल्फ अटेस्टेड आपको करवा कर भेजना है। ठीक है, तो आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी आपको ऑफलाइन फॉर्म के साथ लगाना है। 10वीं क्लास की मार्कशीट 2 फोटोकॉपी करवाना है और दोनों फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भेजना है, 2 फोटोकॉपी भेजना है और दोनों को सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भेजना है 2, ठीक है, 2 फोटोकॉपी आपको भेजना है। और जाति प्रमाण पत्र की भी 2 फोटोकॉपी अटैच करना है। जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भेजना है, दोनों सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, और फोटो आपको भेजना है ब्लू बैकग्राउंड के साथ। 2 फोटो आपको एक्स्ट्रा भेजना है, 1 फोटो आपको ऑफलाइन फॉर्म में चिपका देना है और 2 फोटो आपको लिफाफा में डाल देना है। तो देखिए आपको बाजार जाना है और 1 लिफाफा खरीद लेना है इस प्रकार का। ठीक है, और यहाँ पास आपको ये वाला एड्रेस लिखना है और यहाँ पास इस कोने में आपको अपने घर का एड्रेस लिखना है। ठीक है, और इस लिफाफे में ऑफलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म के साथ इन सभी की फोटोकॉपी को स्टेपलर पिन से पिन करके और इस लिफाफा में भर करके पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेंड कर देना है। इतना सिंपल सा काम है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपका स्वीपर और सफाई वाला की पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो देखिए झाड़ू लगाना पड़ेगा, धुलाई करना पड़ेगा, नालियों की साफ सफाई करना पड़ेगा, शौचालय की साफ सफाई करना पड़ेगा, सेफ्टी टैंक होते हैं ना उनकी साफ सफाई करना पड़ेगा, सीवर लाइन की सफाई करना पड़ेगा, बाथरूम की सफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना सब आपको काम करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप स्वीपर और सफाई वाला की पोस्ट के लिए ही तो आवेदन कर रहे हैं, है ना। तो ये सब आपका काम हो गया यदि आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो। ओके, तो दोस्तों यदि इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।